तुम जिसे दुर्भाग्य कहते हो, जिसे तुम अपनी असफलता का नाम देते हो, वो असल में कुछ और नहीं, बस एक तालमेल की कमी है, एक छोटी सी चूक है। तुम उस क्षण सोए रहते हो जब ये विराट ब्रह्मांड अपना खजाना लुटा रहा होता है। कभी ध्यान दिया है, जीवन में कुछ लोग बहुत कम हाथ पैर मारते हैं, बहुत कम संघर्ष करते हैं, फिर भी वे उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं जहां तुम पूरी ताकत लगाकर भी नहीं पहुंच पाते। तुम्हें लगता है उनकी किस्मत अच्छी है, पर सच ये है कि किस्मत जैसा कुछ नहीं होता। ये सही समय पर जागने और सही लय में होने का खेल है। मैं तुमसे एक गहरा प्रश्न पूछता हूं। मान लो तुम्हारे दरवाजे पर एक सम्राट खड़ा है, हाथ में हीरे मोती लिए, और वो दस्तक दे रहा है, लेकिन उसी समय तुम गहरी नींद में हो, कान बंद किए हुए। वो कुछ देर इंतजार करेगा और फिर लौट जाएगा। सुबह जब तुम जागोगे, दरवाजे पर सिर्फ धूल मिलेगी। हो गए, मेरे भाग्य में तो धूल ही लिखी है। और तुम भूल जाओगे कि जब सोना बरस रहा था तब तुम बेखबर थे। आज मैं तुम्हें उसी पल के बारे में बताने आया हूं। वो समय है सुबह के 3:40। प्राचीन ऋषियों ने इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा। शब्दों में मत उलझना, ये कोई धार्मिक उपदेश नहीं है, ये तुम्हारे शरीर और ब्रह्मांड के बीच का विज्ञान है। अगर ये समझ में आ गया तो तुम्हारी दरिद्रता, मानसिक बेचैनी और शिकायतें धीरे धीरे मिटने लगेंगी। जरा अपना आज का जीवन देखो। तुम सुबह कब उठते हो? सूरज ऊपर आ चुका होता है, जब शोर शुरू हो चुका होता है, जब भाग दौड़ शुरू हो चुकी होती है। तनाव से शुरू होता है, और जो दिन तनाव से शुरू होगा वो शांति पर कैसे खत्म होगा? ऐसी दौड़ में हो जिसे जीतना संभव ही नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं, साधु, संत, कलाकार, वैज्ञानिक और कई सफल लोग, वे भीड़ वाले समय में नहीं जागते। वे तब जागते हैं जब पूरी दुनिया सो रही होती है। 40 मिनट पर तो नहीं, ये शरीर और प्रकृति की लय है। ये शरीर एक संवेदनशील यंत्र है। ये सूर्य और चंद्रमा की गति से जुड़ा है। रात के तीसरे पहर में वातावरण बदलता है, हवा हल्की होती है, ऊर्जा का स्तर बदलता है। अगर तुम उस समय जाग रहे हो तो तुम इस परिवर्तन को महसूस कर सकते हो। तुम उस समय गहरी सांस लेते हो तो सिर्फ हवा नहीं लेते, बल्कि एक ताजगी भीतर भरते हो। ये तुम्हारे रक्त को तरोताजा करती है, शरीर की जड़ता कम होती है। इसलिए जो लोग देर से उठते हैं उनके चेहरे पर भारीपन होता है। जल्दी उठते हैं उनके भीतर अलग सी चमक होती है। वो चमक किसी क्रीम से नहीं आती, वो भीतर की ताजगी से आती है। लेकिन असली खेल दिमाग में है। तुम्हारे मस्तिष्क के बीच एक छोटी सी ग्रंथि है, फीमेल ग्रंथि। दिन भर विचारों का शोर इसे निष्क्रिय रखता है, पर सन्नाटे में, शांति में ये सक्रिय होती है। सुबह 3:40 का समय प्रकृति का सबसे शांत समय होता है। बाहर सन्नाटा होता है तो भीतर भी सन्नाटा उतरता है। और जब भीतर शांति आती है तो शरीर ऐसे रसायन छोड़ता है जो तुम्हें हल्का, प्रसन्न और स्पष्ट बनाते हैं। कई महान विचार, आविष्कार और रचनाएं इसी सन्नाटे में जन्मी हैं, क्योंकि उस समय दिमाग शोर से मुक्त होता है। जैसे रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाए, वैसे ही मन ब्रह्मांडीय लय से जुड़ जाता है। पर सिर्फ उठना काफी नहीं। 3:40 पर उठकर अगर तुम मोबाइल उठा लो तो तुमने अमृत समय में जहर पी लिया। कम से कम पहले 20-30 मिनट शांत बैठो, रीढ़ सीधी, आंखें बंद, कुछ मांगो मत, बस महसूस करो। अगर शांति चाहिए तो शांति की भीख मत मांगो। ऐसे महसूस करो जैसे शांति पहले से तुम्हारे भीतर है। मांगने की तरंग कमी की होती है, अनुभव करने की तरंग पूर्णता की। तुम्हारे भीतर दो मन है, चेतन और अवचेतन। दिन में चेतन मन चौकीदार की तरह खड़ा रहता है, हर विचार को परखता है। लेकिन 3:40 पर उसका पहरा ढीला होता है। उस समय जो भाव तुम भीतर डालोगे वो सीधे अवचेतन में जाएगा, और अवचेतन वही लौटाता है जिसे तुम सच मान लेते हो। इसलिए यह समय अपनी दिशा तय करने का है, अपनी तकदीर को नए भाव देने का है। नहीं होगा, नहीं देगा, शरीर विरोध करेगा। कुछ दिन कठिन लगेंगे। तुम 21 दिन टिक गए तो शरीर की घड़ी बदलने लगेगी। न्यूरॉन्स नए रास्ते बनाएंगे। सुबह तुम बिना अलार्म के जागोगे,
के साथ। समस्याएं तुरंत खत्म नहीं होंगी, पर तुम बदल जाओगे, और जब तुम बड़े हो जाते हो समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। 3:40 पर जागना कुदरत से दोस्ती करना है। ये कहना है मैं तैयार हूं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब प्रकृति ऊर्जा बांट रही होती है। तुम्हें बस अपना पात्र सीधा रखना है। तुम 3:30 पर उठो या 4 पर, लाभ मिलेगा। लेकिन जितना प्रकृति के लय के करीब रहोगे उतना गहरा अनुभव होगा। आज रात डर के साथ न सोना, पंच के साथ सोना, अपने भीतर कहकर सोना, मुझे 3:40 पर उठा देना। नाटे से मिलना है और देखना तुम्हारी आंख खुलेगी। बाहर अंधेरा होगा पर भीतर एक सूरज उगेगा। ये जीवन एक अवसर है, इसे बेहोशी में मत गंवाओ। जागना ही पहला कदम है, दरवाजा खुला है। प्रश्न सिर्फ इतना है, तुम सोना चाहते हो या सोना बनना चाहते हो? तुम्हारा है, आज से करो। किस दिन बाद तुम स्वयं गवाह बनोगे कि जीवन सच में कितना अद्भुत हो सकता है। ब्रह्मांड तुम्हारा इंतजार कर रहा है। 3:40 तुम्हें बुला रहा है।